अब हम लोग बात करेंगे वन क्लास सपोर्ट वेक्टर मशीन के बारे में। एक्चुअली ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, बट इस एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग अनोमली के डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक, बट इसको समझने के लिए आप लोगों को पहले एसवीएम समझना पड़ेगा। एसवीएम क्या है? तो एसवीएम के हम जो ग्राफिकल इंट्यूशन है उसकी बात पहले करते हैं कि आखिर एसवीएम काम कैसे करता है। तो हम लोग पेंट में चलते हैं और एसवीएम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एसवीएम एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और रिग्रेशन एल्गोरिदम भी है। दोनों दोनों काम करता है एसवीएम, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग एज अ क्लासीफायर, जो क्लासीफायर एल्गोरिदम है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम अनसुपरवाइज्ड वे में डेटा सेट से एनॉमली डिटेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, आप हम एक चीज़ एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। एसवीएम का यूज़ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए, दोनों के लिए होता है। अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है, इन जनरल सबको यही पता होता है क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ऐसा नहीं है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं वो है वन क्लास क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ इसको हम अनसुपरवाइज्ड मैनर में करेंगे। जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करते हैं या रिग्रेशन की बात करते हैं तो वो सुपरवाइज्ड मैनर होता है, ठीक है। अब ये सुपरवाइज्ड मैनर, अनसुपरवाइज्ड मैनर क्या होता है? जब अगर डेटा सेट में हमारे पास डेटा पॉइंट का लेबल दिया होता है, जैसे हमें कुछ फीचर दिए हुए हैं इमेज के और हमें पता है कि ये इमेज डॉग की है, ठीक है। फिर दूसरा फीचर दिया हुआ है और पता है कि ये जो फीचर है वो कैट का है, तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड वे, ठीक है। सुपरवाइज्ड वे मतलब हमें डेटा दिया हो, उसका लेबल दिया हो, ठीक है। तो एक सुपरविजन में मॉडल हमारी ट्रेनिंग करता है। सुपरविजन क्या कि ये फीचर इस पर्टिकुलर लेवल का है, ठीक है। तो ये उसके पास एक सुपरविजन होता है। जबकि अनसुपरविजन अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम में क्या होता है कि हमारे पास कोई लेबल नहीं होता है, सिर्फ डेटा पॉइंट होते हैं। अब उन डेटा पॉइंट के फीचर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर जो बकेट वाला हमने एक एग्जांपल लिया था ना, बकेट में कई सारे पॉइंट थे, रेड कलर, ब्लू कलर, और उस तरीके से। या फिर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि अगर सपोज एक बकेट में अगर कई सारे फ्लावर मिक्स पड़े हुए हैं, ठीक है, रेड कलर, ब्लू कलर या ऑरेंज कलर के अगर फ्लावर पड़े हुए हैं, मिक्सअप पड़े हुए हैं, और आपको 3 बकेट दी जाए, आप उसको उन सभी फ्लावर को अलग अलग कैटेगरी में आपको क्लासीफाई करना है, तो आप क्या करोगे? रेड वाले उठाओ, सॉरी, ऑरेंज वाले उठाओगे, एक बकेट में डाल दोगे, ग्रीन वाले उठाओगे, एक बकेट में डाल दोगे, और तीसरा जो भी कलर होगा वो तीसरे बकेट में डाल दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर उन उन फ्लावर्स का कोई कलर डिसाइड नहीं था कि ये, सॉरी, कलर कह रहे हैं, कोई उसका नाम नहीं डिसाइड था कि ये फ्लावर इस, मतलब ये फ्लावर का जो फीचर है वो ये है और ये इस क्लास से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ नहीं था। हमने क्या किया, सिमिलर फीचर देखे, और जो जो फ्लावर सिमिलर फीचर के थे उनको एक बकेट में डाल दिया। फीचर क्या है? कलर, कलर फीचर, ठीक है। तो फीचर के हिसाब से हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई सुपरविजन नहीं होता है मशीन लर्निंग मॉडल में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बस फीचर है। मशीन लर्निंग मॉडल सिमिलर फीचर बस पहचानेगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट में सेम सेम फीचर है, और उन्हीं फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर देता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर जो हम लोग करेंगे वो अनसुपरवाइज्ड होगा, ठीक है। अ, अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। बट इसको समझने से पहले हमें, सॉरी, वन क्लास क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें टू क्लास क्लासिफिकेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम कुछ डेटा पॉइंट प्लॉट करते हैं और उन डेटा पॉइंट के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। सपोज हमारे पास दो फीचर्स दिए हुए हैं, दो फीचर दिए हुए हैं एक्स और वाई, ठीक है। हमें कुछ डेटा पॉइंट दिए गए। जो दो फीचर में जो डेटा थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अ, अब इसमें हमें अगर इन दोनों फीचरों के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना है, मतलब
एग्जैक्टली हमें ये पता चल रहा है कि ये जो डेटा पॉइंट है वो एक क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे और ये जो डेटा पॉइंट है ये किसी दूसरी क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे। सपोज इसकी क्लास है पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, और इसकी क्लास है क्या, पॉजिटिव। मान लेते हैं लेबल इनका क्या है, पॉजिटिव निगेटिव। अभी हम लोग सुपरवाइज की बात कर रहे हैं, सुपरवाइज। अनसुपरवाइज अभी आएंगे जब वन क्लास करेंगे। यहाँ दो क्लास है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। एसवीएम को समझने के लिए हम लोग कर रहे हैं। वैसे बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे इसके, ठीक है। डीप में जब एसवीएम पढ़ेंगे तब वहाँ पर डीप में जाएंगे, ठीक है। तो एसवीएम क्या करता है, एसवीएम बेसिकली एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है, ठीक है। क्या करता है, एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है, जो कि जो एक क्लास के डेटा पॉइंट है और दूसरी क्लास के डेटा पॉइंट है, इनके बीच का जो मार्जिन है वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है उस हाइपर प्लेन के थ्रू। मतलब एक हाइपर प्लेन कुछ भी हो सकता है, एक लाइन भी हो सकती है, एक सरफेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ टू डायमेंशनल डेटा सेट है तो इनके बीच हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए सिंगल लाइन की ज़रूरत है। सिंगल लाइन में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर सिर्फ एक डायमेंशन होती तो सिर्फ सिर्फ एक पॉइंट की ज़रूरत होती। अगर थ्री डायमेंशन होती तो उस केस में एक सरफेस की ज़रूरत होती। तो यहाँ टू डायमेंशन है तो सिंगल फीचर, सॉरी, सिंगल लाइन के बेसिस में हम लोग इन दोनों को कैटेगराइज कर सकते हैं, इन दोनों डेटा पॉइंट को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये नेगेटिव क्लास से बिलोंग करेगा या पॉजिटिव क्लास से, ठीक है। तो अब इसको एक लाइन ड्रॉ करनी है, एसवीएम को एक हाइपर प्लेन या लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों क्लास को अलग करता हो, ठीक। तो हाइपर प्लेन कुछ भी हो सकता है ना। जैसे हम लोग अगर ड्रॉ करें एक लाइन, तो एक लाइन ये भी हो सकती है ना। एक लाइन ये भी हो सकती है, ठीक। एक लाइन ये भी हो सकती है, एक लाइन ये भी हो सकती है, एक लाइन ये भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी लाइनें हो सकती है जो कि इन दोनों क्लास को कैटेगराइज करेगा, ठीक है। कैटेगराइज या लीनियरली सेपरेट करेगा, ठीक है। इन दोनों क्लासेस को लीनियरली सेपरेट करेगा, ठीक। बट एसवीएम क्या करता है, ठीक है, बेटर रिजल्ट के लिए, जनरलाइज्ड रिजल्ट के लिए इन दोनों क्लास के बीच में एक ऐसा हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है जो कि इन दोनों से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक। और ये हाइपर प्लेन दो और हाइपर प्लेन के बेसिस पे ये ड्रॉ करता है, ठीक है। इसके अलावा दो और हाइपर प्लेन होते हैं जिनके बेसिस पे ये हाइपर प्लेन ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। कैसे, आ, वो क्या करेगा, एक और हाइपर प्लेन इस पे ड्रॉ करेगा, एक और हाइपर प्लेन ड्रॉ करेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ड्रॉ करेगा, एक निगेटिव पॉइंट की तरफ ड्रॉ करेगा, और जो कि इसके पैरेलल होगा, जो हाइपर प्लेन यहाँ पर है उसके पैरेलल होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और एसवीएम जो ये हाइपर प्लेन ड्रॉ करता है, ठीक है। आ, इस हाइपर प्लेन को कैसे ड्रॉ किया जाता है कि इन दोनों, ये जो हाइपर प्लेन है इनको बोला जाता है मार्जिनल हाइपर प्लेन बोला जाता है, ठीक है। इन ये दो जो मार्जिनल हाइपर प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम, ठीक है। एसवीएम क्या करेगा, ये जो हमारा जो मेन हाइपर प्लेन है वो इस तरीके से ड्रॉ करेगा, ये दोनों मार्जिनल हाइपर प्लेन के ऑलमोस्ट मिड में हो, ठीक है। ये वाला हाइपर प्लेन इन दोनों हाइपर प्लेन के ऑलमोस्ट मिड में हो, और इन दो मार्जिनल हाइपर प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम, वो क्या हो, मैक्सिमम। इस तरीके के साथ, इस तरीके का एक हाइपर प्लेन वो ड्रॉ करने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग देखें तो जो हम लोगों ने एक और लाइन ड्रॉ की थी, ये वाली, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करेंगे, अच्छा, मार्जिनल प्लेन, प्लेन की क्या वो होती है प्रॉपर्टी, मार्जिनल प्लेन इस पॉजिटिव और निगेटिव
पॉइंट के जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं, ठीक है, इस हाइपर प्लेन का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उससे होके जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करेंगे। अब इस हाइपर प्लेन के पैरेलली एक और मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करेंगे जो कि अ, इस हाइपर प्लेन के जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट है निगेटिव क्लास में और पॉजिटिव क्लास में, उससे होके जाएंगे। तो एग्जैक्टली ये हाइपर प्लेन यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको कहाँ होना चाहिए, सॉरी, इन दोनों डेटा पॉइंट से होके जाना चाहिए, ठीक है। ये दो डेटा पॉइंट से होके जाना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये दोनों डेटा पॉइंट ही इसके सबसे नज़दीक है इस हाइपर प्लेन के। इसी तरीके से इसमें इस केस में क्या होगा, ठीक है। और जो हमारा ओरिजिनल हाइपर प्लेन होगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक, कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा केस ये हो गया, एक हाइपर प्लेन ये ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरा हाइपर प्लेन ये ड्रॉ किया जा सकता है। अब इस केस में देखते हैं कि ये जो मार्जिनल प्लेन है इनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है इससे कि ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर अगर हम लोग मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो एक तो ये होके जाएगा और एक ये होके जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो इस बार मार्जिनल प्लेन की जो डिस्टेंस है, मार्जिनल प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, यहाँ पर ज़्यादा थी। और यहाँ पर एक और केस लेके देखते हैं, एक और कोई लाइन हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हैं हम लोग। सपोज हमने ये हाइपर प्लेन ड्रॉ किया, तो इस केस में मार्जिनल प्लेन कैसे होंगे हमारे, कुछ इस तरीके से। तो इस केस में भी जो हमारे हाइपर मार्जिनल प्लेन है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो गई है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो एसवीएम का इंट्यूशन है वो यही है कि एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करेगा, उसके बाद दो मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करेगा और ऐसा हाइपर प्लेन चूज करेगा, इन सभी हाइपर प्लेन में से ऐसा हाइपर प्लेन चूज करेगा जिसके मार्जिनल हाइपर प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम। और इसके लिए वो चेंज कर सकता है पैरामीटर। जैसे ये एक सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो इसमें वो एम और सी की वैल्यू चेंज कर करके देखेगा, और जिस जिस पर्टिकुलर एम और सी की वैल्यू के लिए हमें हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा मिलेगी, उसी को वो क्या बोल देगा कि यही हमारा सब वो है, ठीक है, हाइपर प्लेन है, ठीक। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी होती है एसवीएम में, जैसे इस लाइन से जो हाइपर प्लेन जो निगेटिव साइड की निगेटिव क्लास की तरफ है और पॉजिटिव क्लास की तरफ है, ठीक है। इन हाइपर प्लेन के अ, इन हाइपर प्लेन से होते हुए जो डेटा पॉइंट्स जाते हैं, जैसे ये दो डेटा पॉइंट है ना, तो इन दोनों डेटा पॉइंट को बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर। ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। ये दो डेटा पॉइंट क्या होंगे, सपोर्ट वेक्टर होंगे, ठीक। यहाँ पर ये वाला सपोर्ट वेक्टर होगा और ये भी टच कर रहा है तो इसको भी सपोर्ट वेक्टर। यहाँ पर हमारा सपोर्ट वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा। तो जितने डेटा पॉइंट मार्जिनल प्लेन से होके जाते हैं उनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, ठीक है। और ये भी, अब इसकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, चीज़ों को हम लोग समझेंगे जब एसवीएम पढ़ेंगे तो उस समय हम चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू टी प्लस सी, ठीक है। टी जो है इसका ट्रांसपोज होता है डब्ल्यू का, डब्ल्यू टी, और फिर एक्स और होता है, हाँ। फिर से लिख रहे हैं वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू
डॉट ट्रांसपोज डब्ल्यू का ट्रांसपोज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के की तरह ही है, ठीक है, जहाँ पर m ये हो जाता है, x ऑलरेडी वेरिएबल है तो x तो x ही रहेगा और c की वैल्यू हम लोग को चूज करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं, w मतलब जो हमारा क्या कहते हैं स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप और सी, दो चीज़ें हमें चूज करनी पड़ती हैं, ठीक। तो इस तरीके से एसवीएम काम करता है। और भी इसके बारे में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अगर लीनियरली सेपरेबल नहीं है हमारा डेटा पॉइंट, जैसे यहाँ पर तो लीनियरली सेपरेबल है डेटा पॉइंट, अगर सपोज हमें कुछ डेटा पॉइंट इस तरीके से मिल जाता है, डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से हमारे, अब यहाँ पर हम कभी भी कोई एक सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो कि इन दोनों डेटा पॉइंट को सेपरेट करे, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लीनियरली सेपरेबल नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास एसवीएम में कर्नल ट्रिक होती है, ठीक है, कर्नल ट्रिक होती है जिसकी मदद से इस टू डायमेंशनल डेटा को हम लोग थ्री डायमेंशन, फोर डायमेंशन, फाइव डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करके तब जाके क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे इसी डेटा को अगर हमें थ्री डायमेंशन में प्लॉट करना हो तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसको हम लोगों ने सपोज थ्री डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया तो हमें कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट मिलेंगे। और फिर उसके नीचे जो है हमारे पास यहाँ रेड वाला, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में एक मार्जिनल प्लेन और क्या कहते हैं अ, जो हमारा वो है क्या कहते हैं, सॉरी, हाइपर प्लेन और मार्जिनल प्लेन ड्रॉ करना आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से जो है हाइपर प्लेन ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल प्लेन हमारा जो है कुछ इस तरीके से होगा, इसके जस्ट नीचे, ठीक। तो ये तो बहुत ही आराम से क्लासिफिकेशन हो जाएगा, इस डेटा सेट का तो बहुत ही आराम से क्लासिफिकेशन हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन होगा, ठीक, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो टू डायमेंशन का डेटा था उसको थ्री डायमेंशन में हम लोगों ने ब्रेक करके तब जाके क्लासिफिकेशन किया, जब क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते थे लीनियरली, लीनियर लाइन एक नहीं ड्रॉ कर सकते थे जो कि इन दोनों डेटा सेट को क्लासीफाई करे, ठीक है। तो उसके लिए कर्नल ट्रिक होती है। बहुत सारे हमारे पास कर्नल्स होते हैं, जैसे आरबीएफ कर्नल होता है, पॉलिनोमियल कर्नल होता है। तो ये सब हम लोग एसवीएम के समय पढ़ेंगे, ठीक है, जिस समय हम लोग क्लासिफिकेशन में एसवीएम पढ़ रहे होंगे उस समय ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इंट्यूशन है एसपीएम का कि एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करना है, उसके पैरेलली दो मार्जिनल प्लेन ऐसे ड्रॉ करने हैं जो कि इन दोनों क्लास के बीच की नियरेस्ट डेटा पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करे, ठीक है। मतलब क्या है, इन दोनों मार्जिनल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करे, ठीक। तो ये रहा हमारा एसवीएम की थ्योरी। अब हम लोग वन क्लास एसवीएम की बात करते हैं, ये वन क्लास एसवीएम क्या होता है। वन क्लास एसवीएम बेसिकली आउटलायर डिटेक्शन करने, आउटलायर डिटेक्शन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है। बेसिकली ये डेटा में नोवेल्टी चेक करने के लिए होता है, ठीक है, कि अगर कोई नोवेल्टी आ रही है किसी वजह से डेटा में, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। बट हाँ, कभी कभी नोवेल्टी आउटलायर बन जाती है तो
उस केस में ये अच्छा काम करेगा, बट एसवीएम इन जनरल आउटलायर्स के लिए अच्छा काम नहीं करता है। वन क्लास एसवीएम आउटलायर्स के लिए अच्छा काम नहीं करता, ठीक है। तो देखते हैं एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। जब हम लोग के पास एक डेटा सेट होता है और कुछ एनॉमलीज होती हैं, तो उसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे, जैसे 2 डायमेंशन में हम लोग प्लॉट करते हैं अगर, तो सपोज हमारे पास कुछ डेटा सेट कुछ इस तरीके से है। ठीक है। अब हमारे पास एक सिंगल क्लास, हम क्लास सॉरी एसवीएम वन क्लास क्लासिफिकेशन में एक सिंगल क्लास लेके चलते हैं, ठीक है। क्या लेके चलते हैं? सिंगल क्लास, ठीक। अब सिंगल क्लास को हम लोग अभी तो जैसे एसवीएम की बात करें तो 2 क्लास क्लासिफिकेशन था, तो हम लोगों ने एक हाइपर प्लेन ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर सिंगल क्लास है तो उस केस में हम लोग हाइपर प्लेन कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एग्जैक्टली वहां पर 2 क्लास थी, तो दोनों क्लास के रेस्पेक्ट में हम लोग हाइपर प्लेन ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन अगर एक सिंगल क्लास है तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन बस यही आता है कि अ, हम किसके रेस्पेक्ट में जो है ड्रॉ करेंगे हाइपर प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन ये होता है, ठीक है। तो जब हम वन क्लास की बात करते हैं, वन क्लास क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम लोग ओरिजिन ओरिजिन के बेस पे जो है हाइपर प्लेन ड्रॉ करते हैं कि ओरिजिन से इसको सेपरेट करना होता है, ठीक है। ओरिजिन से इसको सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो ओरिजिन से सेपरेट करने के लिए हम लोग एक लाइन ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन हम लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक लाइन हम लोग ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक न्यू पैरामीटर होता है। जब हम लोग एसवीएम की इक्वेशन देखेंगे, एसवीएम की इक्वेशन देखेंगे तो वहाँ पर एक न्यू पैरामीटर होता है, जिसको जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा वो क्या होता जाएगा, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के टाइट बाउंड करता जाएगा, ठीक है। इन द सेंस जैसे अ, अगर न्यू की वैल्यू सपोज थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमारा जो सपोज मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा जो हाइपर प्लेन कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा हमने न्यू की वैल्यू कम की तो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे न्यू की वैल्यू हम लोग कम करते जाते हैं, वो जो ये हाइपर प्लेन होता है, ठीक है, जरूरी नहीं सर्कल हो, हम अभी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे न्यू की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, अ, उस हिसाब से ये क्या करता जाएगा कि जो डेंस एरिया होगा उसको सेपरेट करेगा स्पार्स एरिया से, ठीक है। तो अगर न्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, न्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से हमारी लाइन होगी, ठीक है। मतलब क्या, हमारे आउटलायर ज़्यादा होंगे। अगर न्यू की वैल्यू ज़्यादा है तो आउटलायर ये हमारे क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। हमारा डेटा पॉइंट कुछ इस तरीके से था। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें कितने हमें मतलब आउटलायर चाहिए। अगर इतने आउटलायर चाहिए तो हम न्यू की वैल्यू ये रखेंगे, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि आउटलायर थोड़ा कम हो, हम न्यू की वैल्यू थोड़ा सा क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। आउटलायर जितने कम करने हैं उस हिसाब से हमें न्यू की वैल्यू क्या करनी होगी, अ, अ, कम करनी होगी, ठीक है। तो जितनी कम वैल्यू होगी न्यू की, उतने ज़्यादा हमारे पास, सॉरी उतने कम हमारे पास आउटलायर होंगे। न्यू की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी वो अ, जो हमारा हाइपर प्लेन होगा वो टाइटली क्लोज होगा किसके, जो डेंस एरिया होगा, जो डेंस पोर्शन होगा डेटा पॉइंट में, उसके टाइटली क्लोज होगा, ठीक है। तो इस हाइपर प्लेन के थ्रू हम लोग बेसिकली आउटलायर को नहीं क्लासिफाई कर रहे थे। इस हाइपर प्लेन के थ्रू हम लोग जो डेटा पॉइंट है उस डेटा पॉइंट को ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे थे, सेपरेट कर रहे थे। तो ये हमारी सेकंड क्लास एग्जैक्टली हो गई थी। हमें आउटलायर से कोई मतलब नहीं था, आउटलायर से कोई मतलब नहीं था। इवन एसवीएम में भी जो है वो इस तरीके से होता है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे डेटा पॉइंट एकदम करेक्टली क्लासीफाई हो जाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता है। सपोज जैसे कुछ डेटा पॉइंट हमारे ये थे, कुछ डेटा पॉइंट इस तरीके से,
कुछ कुछ डेटा पॉइंट हमेशा मिसक्लासीफाई होंगे, ठीक है, चाहे आप कितना भी अच्छा आप वो कर लीजिए, ठीक है, हाइपर प्लेन ड्रॉ करिए, कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो मिसक्लासीफाई होंगे। तो इनको एग्जैक्टली हम लोग आउटलाइन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इनको मिसक्लासिफिकेशन कर रहे हैं। इन मतलब न्यू की वैल्यू सेट के हम जान न्यू की वैल्यू सेट करके हम लोग जानबूझ के जो है बाई फोर्स जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनको वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, मिस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन डेटा पॉइंट का। और जितने भी डेटा पॉइंट मिस क्लासिफिकेशन हो रहे हैं, जितने भी डेटा पॉइंट का मिस क्लासिफिकेशन हो रहा है, वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है, आउटलायर, ठीक है। तो जो वन क्लास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है वो इस तरीके से काम करता है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैथमेटिकल पोर्शन इसका हमने नहीं कवर किया है। मैथमेटिकल पोर्शन अभी बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो उसके चक्कर में बहुत सारे पैरामीटर समझाने होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल अभी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल इंट्यूशन भूल जाओ, बाकी इस सर एक पॉइंट था। बोलो बोलो बोलो। सर आपने अभी लेक्चर में बताया कि वन क्लास एसपीएन हम आउटलायर डिटेक्शन के लिए यूज नहीं करते। नहीं करते नहीं है, कर सकते हैं। हमने ये तो कभी नहीं कहा हमने कि इसे करते आउटलायर में नहीं क्यों है। पढ़ा, ये पूछने वाला था। हमने ये करते नहीं कहा तो कि कर हमने ये कहा कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती जनरली है। करते थे। परफॉर्मेंस इसकी नहीं अच्छी होती है आउटलायर्स डिटेक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और ओके। बेसिकली इसका यूज़ होता है नोवेलिटी डिटेक्शन के लिए, और नोवेलिटी डिटेक्शन एग्जैक्टली से है। कभी कभी डेटा सेट में आउटलायर्स होती है। नोवेलिटी मतलब जो नेचर था डेटा का, उससे जस्ट अपोजिट कोई डेटा पॉइंट आ गया, ठीक है, कुछ नया आ गया डेटा सेट में जो कि पुराने डेटा सेट से अलग था, ठीक है। तो नोवेलिटी डिटेक्शन ऐसे ही किया जाता है। पहले तो हमारे पास हाँ। जो पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, पॉइंट कुछ इस तरीके से थे, हमने इसको वन क्लास क्लासिफिकेशन कर दिया। अब नोवेलिटी डिटेक्शन कैसे होगा, एक रैंडम पॉइंट आएगा आपके पास, इनपुट क्वेरी आएगी, बस उसको ये चेक करना है कि वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इस क्लास से बिलोंग नहीं कर रहा है तो मतलब वो इधर इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, तो वो इस डेटा सेट के लिए एक नोवेलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर नोवेलिटी डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। और जिस वजह से ये एल्गोरिदम अच्छा नहीं माना जाता, आउटलायर्स के लिए नहीं अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं होता, होता है, इसका यूज़ बहुत रेयर होता है, ठीक है। जहाँ पर जब हमारी नोवेल्टी आउटलायर श्योर है कि वो आउटलायर होगी, ठीक है, श्योर है कि वो आउटलायर होगी, तो उस केस में ही हम इस एसवीएम का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डेटा सेट में कुछ नया, जैसे कुछ भी चेंजेस आया, कुछ भी, जैसे आप लोग सिग्नल प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जो नया सिग्नल आए वो आपके लिए यूजफुल हो, आउटलायर ना हो, वो यूजफुल हो, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सको। तो वो नोवेल्टी है कि आपका जो एक रेगुलर सिग्नल आ रहा था, उस सिग्नल के अलावा आपको एक और सिग्नल मिल रहा है। जैसे एलियंस का डिटेक्शन लोग करते हैं ना, तो अगर इन जनरल क्या है, जो अर्थ पे जितने भी सिग्नल जो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो ह्यूमन के थ्रू किए गए हैं। अब उसमें अगर किसी भी तरीके की एक नया सिग्नल मिला जो कि किसी भी तरीके के अर्थ के सिग्नल्स के इक्विवेलेंट नहीं है, तो आप क्या समझोगे, उसको आउटलाइन नहीं कहोगे, उसको कहोगे एक नोवेलिटी है, जो कि बता रहा है कि मतलब आउटसाइड द वर्ल्ड एलियन एग्जिस्ट करते हैं। तो वो नोवेलिटी है, आउटलायर नहीं है। तो ये एग्जैक्टली एसवीएम जो वन क्लास क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है, वो नोवेलिटी डिटेक्ट करता है, आउटलायर नहीं डिटेक्ट करता, ठीक है। डिटेक्ट करता है, लेकिन जब नोवेलिटी आउटलायर बन जाती है तब, हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब जैसे अब कंप्यूटर सिग्नल की बात करें तो उस केस में अगर कोई आपको एक करप्टेड सिग्नल मिलता है तो वो आउटलायर है। करप्टेड सिग्नल अगर एक भी बिट सिग्नल सिग्नल में एक भी बिट अगर लॉस हुई तो उस केस में पूरा डेटा करप्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसको यहाँ पर आउटलायर बोलेंगे। यहाँ पर वो यूजफुल नहीं है, वो सिग्नल यूजफुल नहीं है, वो पूरे फाइल को करप्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर उसको बोलेंगे आउटलायर, नोवेलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है। हमने ये नहीं कहा है कि इसका यूज़ हम लोग आउटलायर के लिए नहीं करेंगे, कर सकते हैं। अभी तक जितना भी हम लोगों ने एल्गोरिदम पढ़ा वो सब
या तो क्लस्टरिंग से रिलेटेड था, या क्लासिफिकेशन से रिलेटेड था, या तो फिर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो अब उन आखिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज़ हम क्यों आउटलायर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसका हम यूज़ कर ठीक सकते है। हैं, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। नहीं यूज़ कर सकते तो नहीं करेंगे, है ना। इवन KNN का नाम जो हम लोगों ओके ने सुना सर। है, KNN का यूज़ भी आप आउटलायर डिटेक्शन के लिए कर सकते हो। हाँ सर। DB ओके। स्कैन का भी यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है। रिग्रेशन का यूज़ भी कर सकते हो आउटलायर डिटेक्शन के लिए। ये तो आपके ऊपर है कि आप डेटा की एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद आपको जो समझ में आ रहा है, जो एल्गोरिथम आपको सुटेबल लग रहा है, वो आप यूज़ करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वन क्लास क्लासिफिकेशन, यस ठीक है। सर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल किसी कोई कंफ्यूजन पूछ सकता है, अदरवाइज इसका कोड हम लोग देखते हैं। हेलो। हाँ सर। तो इसका कोड हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा रीड करेंगे, और डेटा रीड करने के बाद इसकी नैन वैल्यू हम लोग रिमूव करेंगे और यस। डेटा सेट की इंडेक्स को रीसेट करेंगे। फिर स्टैंडर्ड स्केलिंग करेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं नियरेस्ट पॉइंट की, ठीक है। तो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, तो यहाँ पर स्केलिंग करना ज़रूरी है। वैसे इन जनरल तो हर जगह स्केलिंग करना ज़रूरी है, अगर देखा जाए तो। मॉडल ट्रेन करने से पहले आप स्केल कर लें तो बेहतर होता है, ठीक है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है SVM अगर आपने प्री प्रोसेस नहीं किया, स्टैंडर्ड स्केलिंग नहीं की, तो रन ही करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आप 10-15 दिन तक लैपटॉप लेके छोड़ दीजिए, वो रन करता रहेगा, अगर प्री प्रोसेसिंग नहीं की, स्टैंडर्ड स्केलिंग नहीं की तो, ठीक है। तो क्योंकि हमें भी ये चीज़, जब बिगनर थे हम, हमें हमें भी ये चीज़ हमने भी फेस किया था। हमने भी ऐसे ही SVM लगा के छोड़ दिया, हमें लग रहा कि 2-4 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, तो नहीं आया। 2-4 दिन बाद तक लैपटॉप ऐसे ही खुला हुआ रखा हुआ था, ठीक है। तो SVM में बिना प्री प्रोसेसिंग के अगर डेटा ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं तो रिजल्ट काफ़ी दिन ले सकता है, ठीक है, काफ़ी दिन ले सकता है। जबकि प्री प्रोसेसिंग करने के बाद जस्ट हो सकता है 5 मिनट में ही रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो प्री प्रोसेस करना ज़रूरी है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग वन क्लास SVM को इंपोर्ट करेंगे, जो कि sklearn के अंदर है, ठीक है। sklearn के अंदर SVM इंपोर्ट करेंगे, और SVM में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों होता है। उसके अंदर का हम लोग वन क्लास SVM इंपोर्ट करेंगे, SVM का, ठीक है, वन क्लास SVM। इसमें जो न्यू की वैल्यू जो हम लोग सेट करेंगे, जो बता रहे थे हम यहाँ पर कि न्यू की वैल्यू के बेसिस पे ये लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। बेसिकली ये डिफाइन करता है कंटामिनेशन को, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आइसोलेशन फॉरेस्ट में देखा था कंटामिनेशन, एग्जैक्टली वो कितना कंटामिनेशन आपको चाहिए। जितना ज़्यादा कंटामिनेशन आप बताएंगे, उतना ज़्यादा एनॉमली उसमें होगी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा न्यू की वैल्यू होगी, उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, कंटामिनेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू 0.1 अगर हम रख रहे हैं, और कर्नल RBF यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। RBF, पॉलिनोमियल, लीनियर, बहुत सारे कर्नल होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। 5-6 कर्नल हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक। गामा एक लर्निंग पैरामीटर है, इसको फिलहाल हम अभी स्किप करेंगे, SVM के समय देखेंगे, ठीक। तो वन क्लास SVM को हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर लिया। अब इसके बाद इसको डेटा सेट को फिट किया इस मॉडल में, CLF मॉडल का नाम है, एग्जैक्टली फिट किया हमने। और फिर हमने डेटा फ्रेम को प्रिडिक्ट किया कि प्रिडिक्शन क्या हो। अब जहाँ जहाँ निगेटिव में वैल्यू आई होगी प्रिडिक्शन में, वो सब हमारे आउटलायर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वेरी लिख दी, DF प्रिडिक्शन, जहाँ जहाँ पर जो प्रिडिक्टेड वैल्यू -1 है, उसको हम लोग आउटलायर बताएंगे। बेसिकली SVM में जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये श्योरिटी देते हैं कि अगर 2 क्लास क्लासिफिकेशन है, मतलब 2 क्लास है हमारे पास, तो उसके इसमें एक क्लास के लिए हमेशा एक चीज़, और ये चीज़ हम बताना भूल गए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ऐसा हाइपर प्लेन हमेशा ड्रॉ करते हैं जो कि एक तो मैक्सिमाइज करे, मार्जिनल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करे। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग इस हाइपर प्लेन को ड्रॉ करें, ठीक है, इस हाइपर प्लेन के अगर हम लोग एक तरफ जाएं तो इसके लिए या तो पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू दे, सपोज इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू दी, तो दूसरे डेटा पॉइंट के लिए निगेटिव वैल्यू दे। ऐसा नहीं हो कि दोनों के लिए पॉजिटिव दे, ठीक है। क्योंकि अगर ये मैक्सिमाइज ही करना है, हमें मार्जिनल डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना, तो एक एक तरीका तो ये भी हो सकता है ना, हम इस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
अगर हमें इन दोनों क्लास के बीच में हमें एक हाइपर, जरूरी नहीं बस हाइपर प्लेन हमें खींचना है जो कि मार्जिनल डिस्टेंस को, मार्जिनल हाइपर प्लेन के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाए, तो हम इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। एक हाइपर प्लेन हमने यहाँ ड्रॉ किया, एक मार्जिनल डिस्टेंस ये हो गई, एक मार्जिनल डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। तो ये तो और ज़्यादा हो गई, लेकिन इससे क्या होगा, इस हाइपर प्लेन के जो है एक तरफ वन साइड में दोनों डेटा पॉइंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाइपर प्लेन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन इस तरीके से लिखते हैं कि हाइपर प्लेन के एक तरफ एक क्लास के डेटा पॉइंट हो, दूसरी तरफ दूसरी क्लास के डेटा पॉइंट, मतलब एक क्लास के लिए ये आउटपुट दे निगेटिव में, एक मतलब निगेटिव इन द सेंस माइनस में, ठीक है, और दूसरी क्लास के लिए पॉजिटिव में आंसर दे, ठीक है, आउटपुट पॉजिटिव में दे। इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। नहीं तो हाइपर प्लेन कहीं भी ड्रॉ कर दो, क्या दिक्कत है, यहाँ ड्रॉ कर दो ऐसे, मार्जिनल प्लेन ये हो गए। लेकिन यहाँ पर वही प्रॉब्लम क्या है कि वही मार्जिनल प्लेन की जो डिफिनीशन है वो डेटा पॉइंट से होके जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके डेटा पॉइंट और इसके डेटा पॉइंट, ठीक है, और नियरेस्ट डेटा पॉइंट ये भी तय है, नियरेस्ट डेटा पॉइंट। तो हमेशा एसवीएम ऐसा ही ड्रॉ होगा कि एक तरफ जो सॉरी हाइपर प्लेन ऐसा ही होगा जिसके एक तरफ जितने पॉइंट है उनके लिए पॉजिटिव वैल्यू मिले, दूसरे के लिए निगेटिव। किसी के लिए पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये निगेटिव होगा ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव, या ये निगेटिव ये पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये कंडीशन हमेशा रखी जाती है एसवीएम डिजाइन करते समय कि एक के लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिले, दूसरे के लिए निगेटिव। तो वही चीज यहाँ पर हुई। अब जब इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे इसके ग्राफिकल इंटरफेस को, तो हमें समझ में आ जाएगा क्यों निगेटिव और पॉजिटिव मिल रही वैल्यू, ठीक है। खैर अभी अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग आउटलायर पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक क्लास जिसके वैल्यू निगेटिव में थी उसको हम लोगों ने आउटलायर बता दिया, ठीक है। इसमें एक आउटलायर देखते हैं। तो हमें कुछ इतने आउटलायर्स मिले, ठीक है। इसका काउंट भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमें टोटल 14 पॉइंट मिले, ठीक है, 14 आउटलायर्स मिले। अब कंटामिनेशन को एक बार हम लोग बढ़ाते हैं, तो हमें 73 डेटा पॉइंट, सॉरी 75 डेटा पॉइंट्स मिले नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग कंटामिनेशन बढ़ाएंगे, मतलब अनोमली को बढ़ाएंगे, उस हिसाब से हमारे यहाँ पर डेटा पॉइंट भी, अनोमली वाले डेटा पॉइंट भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो वापस से इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं 1, और आउटलायर को हम लोग विजुलाइज करेंगे प्लॉटिंग के थ्रू। तो इस तरीके से देखो, अब देखो ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है जैसे हम लोग का और दूसरा मॉडल देता था। एक काम करते हैं, यहाँ पर कंटामिनेशन को और थोड़ा कम करते हैं हम लोग, 0.5, सेवन पॉइंट। देखो अब एसवीएम देखो, हम यहाँ पर इन पॉइंट को तो आउटलायर बता रहा है, बट इस पॉइंट को आउटलायर नहीं बता रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है।
ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, ये आउटलायर बता रहा है, ये एग्जैक्टली ये एक तरीके की नोवेल्टी है, क्योंकि 90% कौन कौन बचा, मतलब एकदम फार अवे है एग्जैक्टली। ये जो हमारा इन जनरल डेटा सेट था वो उसमें 75 के अराउंड सारे डेटा पॉइंट थे, और ये एक तरीके की नोवेल्टी ही हुई, क्योंकि एक एक बच्चा डायरेक्टली 99 या समथिंग परसेंट ले आया। ठीक है, तो ये एक तरीके की नोवेल्टी हुई, और ये भी नोवेलिटी ही है, क्योंकि इतने कम परसेंटेज इन जनरल बच्चे नहीं लाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वो हैं, ठीक है, पैरामीटर है जिनको हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। खैर, एसवीएम जो है उतना अच्छा नहीं माना जाता आउटलायर, सॉरी, वन क्लास एसवीएम उतना अच्छा आउटलायर के डिटेक्शन के लिए नहीं माना जाता। ठीक, तो यहाँ तक था हमारा क्या, एसवीएम, वन क्लास एसवीएम आउटलायर डिटेक्टर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लोकल आउटलायर फैक्टर। लोकल आउटलायर फैक्टर, एक